जय गुरु जी संगत जी। आज मैं सावित्री आहूजा जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए सुनते हैं उनका आज का सत्संग। जब से मैंने होश संभाला, मेरे मन में हमेशा से गुरु जी से मिलने की चाह रही। मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था। मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई भी प्रॉब्लम आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई दिव्य शक्ति सदा मेरी सहायता करती आई थी। मेरे हस्बैंड और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी, जो कि स्वास्थ्य से ठीक नहीं थी, मैंने उसे घर भेजने को कहा जिससे कि मैं उसको देख सकूं। एग्जामिन करने पर पाया कि उसे वायरल हेपेटाइटिस था। मैंने उसे दवाइयाँ देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके फादर मुझसे मिले और मैंने उनकी बेटी की अस्वस्थता के बारे में क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि घर पर गुरुजी आने के पश्चात से वे बिल्कुल हेल्दी है। मैंने उनसे शिकायती लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में मुझे नहीं बताया और उनसे विनती करी कि अगली बार जब भी गुरुजी घर आए तो मुझे अवश्य बताए। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी उनके घर पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और बोले, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी कहकर संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए थे। मुझे ज्ञात हो गया कि वही मेरे गुरु हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसके बाद उनकी कृपा हमेशा मेरे जीवन में बनी हुई है। गुरुजी ने मुझे कई बार मरते मरते बचाया है। गुरुजी से मिलने से पूर्व, जैसे मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं गाड़ी चला रही थी, सेना के एक ऑफिसर की गाड़ी बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था और 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वे ऑफिसर, जिनको मैं जानती थी, अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने कहा, मेरी गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर को धन्यवाद कर सकती थी। बाद में जब वह बार बार बचाने वाली दिव्य शक्ति गुरुजी के रूप में सामने आई, तो भी सदा हमारी रक्षा होती रही। एक बार जालंधर में गुरुजी के मंदिर के पास एक छोटी सी बस्ती मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। मंदिर पहुंचने पर गुरुजी द्वार पर खड़े हुए मिले और बोले, बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने बेटे की गाड़ी लेके एक पार्क में टहलने गई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया और लास्ट मोमेंट पे ड्राइवर ने उसे मोड़ लिया। एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही खुद बचना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर ने मुझे गुस्से भरी निगाह से देखा तो मैंने उससे कहा कि मेरे भगवान ने ही मेरी रक्षा करी है। यह सुनकर वह मुस्कुराया और चला गया। गुरुजी की मेरे मेजर जनरल हस्बैंड की प्रमोशन में भी कृपा रही है। मेरे हस्बैंड के प्रमोशन समिति ने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन उस समय केवल 5 ही वैकेंसी थी और वे 8वें पोजीशन पे थे। उनके प्रमोशन ऑलमोस्ट असंभव लग रहा था। गुरुजी जालंधर में थे। मेरे हस्बैंड के वहां पर लंगर ग्रहण करने के बाद गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपको डाइन आउट कराते हैं। कुछ मिठाई बांटने के बाद गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक ड्रेस दी और दूध पीने के लिए एक चांदी का गिलास दिया। मैंने वह कपड़े और गिलास गुरुजी की दया के प्रमाण समझकर अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उन्हें यूज करने को कहा। मेरे हस्बैंड ने उनका यूज किया और गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर प्रभावित होनी शुरू हो गई। प्रमोशन से पहले मेरे हस्बैंड को 3 बार एक्सटेंशन मिला, जो आर्मी में पहली बार ही हुआ था। उनकी फाइल अटकने के कारण लेट हो रहा था। गुरुजी ने मुझे कारण जानने के लिए दिल्ली भेजा। वहां पर मुझे एक जनरल साहब मिले, जो खुद गुरुजी के डिवोटी थे। उनको स्थिति के बारे में बताया गया। उनके कहने पर फाइल पर कार्रवाई शुरू हुई। कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड को लखनऊ के एएमसी सेंटर में नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर मिल गया। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार सुबह 3 बजे लाइट चली गई, किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी, हमारे जीवन की दिव्य ज्योति, हमारे बीच में बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टीरियो चलाने को कहा। उनके कथन की अवहेलना करी क्योंकि लाइट नहीं थी। गुरुजी के दोबारा कहने पर उसने चलाया और वह अगले 4 घंटे तक बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के चलता रहा। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो हमारे पास पैसों की कमी थी। मेरे हस्बैंड ने भी इसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ।
मेरे बेटे की शादी से बचे हुए 40,000 रुपये मेरे हस्बैंड ने दिए। फिर गुरुजी के संकेत पर मैंने एफडी में डाले हुए पैसे का यूज़ किया। पुनः गुरुजी के तीसरी बार कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर भी अच्छे दामों पर बेचे। अचानक पैसों की कमी दूर हो गई थी। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को सस्ते में भी सामान देने को कहा। शीघ्र ही घर बनकर तैयार हो गया था। मेरे हस्बैंड को अपने क्वेश्चंस का आंसर भी मिल गया था। गुरुजी ने हमारे लिए घर बनवाया था। यह तो उनका मंदिर है, हम तो केवल उसके रखवाले हैं। जी ने मेरे बच्चों की शादी भी ब्लेस करी। 1991 में चंडी मंदिर में मेरे बड़े बेटे मनोज की शादी में गुरुजी आए थे। उनके अकॉर्डिंग उसे 2 बेटे हुए। जब डॉक्टर्स ने गर्भ में पल रहे इन्फेंट का सेक्स बताने से मना कर दिया तो गुरुजी का कहा याद कर मैंने उनको वह बता दिया। इस प्रकार गुरुजी ने मेरे अगले बेटे अरविंद को एक बेटा और एक बेटी से ब्लेस किया। उनकी शादी पर भी 1995 में गुरुजी ने न्यूली ब्लेस्ड कपल को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही मेरी बहू की प्रेगनेंसी में होने वाली सारी रुकावटें खत्म हो गई। मेरे छोटे बेटे राहुल की शादी में भी गुरुजी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। वह स्कॉलरशिप लेके अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसे एक अमेरिकी लड़की पसंद है, जो कि मुझे सुनने पर अच्छा नहीं लगा। फिर भी हमने इसका निर्णय गुरुजी पर छोड़ दिया। निश्चय हुआ कि अगर गुरुजी ने हाँ करी तो वह शादी होगी, नहीं तो नहीं। राहुल भी इस बात से खुश हो गया। गुरुजी की चर्चा करने पर वह मान गए और उन्होंने शादी की डेट भी दी। शादी दिसंबर में होनी तय हुआ। मेरे हस्बैंड को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट और एक रेशमी कमीज दिया था। सर्दी होने के कारण मेरे हस्बैंड ने वह ना पहनकर सूट पहनना चाहा। अचंभे की बात यह कि उस दिन बहुत गर्मी रही और सूट में आए सभी गेस्ट के लिए वह सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने सिलवा कर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन के चलने के समय से आधा घंटा अधिक बिठा कर रखा। जब हम स्टेशन पहुंचे तो पता चला ट्रेन भी आधा घंटा देरी से चल रही है। इसी तरह एक बार हम नोएडा से पंचकुला जाना था। हमें देर हो गई थी और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी तक चलने के लिए समय हो गया था। मेरे हस्बैंड रास्ते में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति खींचती हुई हमें स्टेशन तक ले गई। वहां पहुंचने पर हमें शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ने के बाद ही वह चली। मैंने इतनी तुच्छ बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया था, किंतु वे स्वयं सबका ध्यान रखते हैं। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास सुबह सुबह गई। मैंने सोचा उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधा अपने ऑफिस पर जाऊंगी। मुझे हॉस्पिटल सुबह 10:30 बजे पहुंचना था। हालांकि गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बिठा कर रखा। मैं भी संयम से उनका वेट करती रही। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई भी पेशेंट नहीं आया था, क्योंकि आर्मी की सभी लेडीज चंडी मंदिर गई हुई थी। एक जनरल एग्जामिनेशन के लिए आए हुए थे। मेरे हस्बैंड को गोल्फ खेलने में बहुत इंटरेस्ट है। उनके राइट नी में दर्द बना हुआ था। एक कुलीग ने एक्सरे कराने के बाद देख के कहा कि वहाँ की हड्डी पर एक छोटी सी पतली सी दरार आई है, अतः उस पर प्लास्टर लगाने का एडवाइस किया। गुरुजी को बताए बिना मैंने प्लास्टर कराने के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके नी पर फेरा और उनका पेन खत्म हो गया। हम उनकी उपस्थिति से अति सौभाग्यशाली हैं। समस्त कठिनाइयों के समाप्त करने के लिए उस पूर्ण गुरु की सिर्फ एक निगाह ही काफ़ी है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी पल्स चेक करने को कहा जो 40 पर मिनट आया। मैंने कहा कि अगर उनकी पल्स 0 भी आती तो भी मुझे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि वे एक दिव्य रूप है और इस पृथ्वी की फिजिकल बॉडी से ऊपर है। शुक्राना गुरुजी, आपका पल पल शुक्राना।